सच्ची डरावनी कहानी। नेपाल के ट्रक ड्राइवर की आखिरी रात। और एक बात, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दें। आपके इस छोटे से काम से हमारा हौसला बहुत बढ़ता है। और वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये घटना आज से करीब 12 साल पहले की बताई जाती है। नेपाल के पहाड़ी इलाके में रहने वाला एक ट्रक ड्राइवर था जिसका नाम भीम बहादुर था। वो रात के समय लंबे लंबे सफ़र करने के लिए मशहूर था। लोग कहते थे कि उसे किसी भी रास्ते से डर नहीं लगता था। एक दिन भीम बहादुर को काठमांडू से सामान लेकर एक दूर के गांव तक जाना था। रास्ता घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से होकर गुजरता था। रात के करीब 1 बजे वो एक सुनसान मोड़ पर पहुंचा। बारिश हो रही थी और सड़क पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसने देखा कि सड़क के किनारे सफ़ेद कपड़ों में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। भीम ने बाद में अपने दोस्त को बताया था, उस औरत का चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें मुझे ऐसे देख रही थीं जैसे वो मेरा इंतजार कर रही हों। बूढ़ी औरत ने हाथ देकर ट्रक रोकने का इशारा किया। भीम ने सोचा इतनी रात में कोई मुसीबत में होगी, इसलिए उसने ट्रक रोक दिया। औरत धीरे धीरे ट्रक में चढ़ी और बिना कुछ बोले पीछे वाली सीट पर बैठ गई। कुछ मिनट तक पूरे ट्रक में सन्नाटा रहा। फिर अचानक पीछे से आवाज आई, बेटा धीरे चलाओ, आगे खाई है। भीम ने शीशे में देखा तो बूढ़ी औरत सिर झुकाए बैठी थी। उसने गाड़ी धीमी कर दी। कुछ देर बाद उसने हिम्मत करके पूछा, माँ जी आपको कहाँ जाना है? लेकिन पीछे से कोई जवाब नहीं आया। जब उसने गर्दन घुमाकर देखा, पीछे वाली सीट खाली थी। भीम के हाथ कांपने लगे। उसे लगा शायद डर की रेड्यूसिस से उसे भ्रम हुआ होगा। तभी ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से एक धीमी और कांपती हुई आवाज सुनाई दी, मैं अभी यहीं हूं। भीम ने घबराकर रेडियो बंद कर दिया और पूरी रफ्तार से ट्रक भगाने लगा। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे फिर वही सफेद कपड़ों वाली बूढ़ी औरत सड़क के बीच खड़ी दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। भीम डर के मारे चीख पड़ा और तेजी से ट्रक निकालकर वहां से भाग गया। अगले दिन वो अपने घर पहुंचा, लेकिन पहले जैसा नहीं था। वो बार बार एक ही बात कहता रहता था, वो अभी भी ट्रक में बैठी है, वो अभी भी मेरे पीछे बैठी है। कुछ दिनों बाद उसने ट्रक चलाना छोड़ दिया, लेकिन असली डरावनी बात तो उसके बाद पता चली। जिस जगह भीम ने उस बूढ़ी औरत को पहली बार देखा था, वहां सालों पहले एक बस गहरी खाई में गिर गई थी। उस हादसे में कई लोगों की मौत हुई थी, जिनमें एक बूढ़ी औरत भी थी। लोगों ने सोचा कि शायद भीम ने उसकी आत्मा को देखा था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। करीब 6 महीने बाद भीम बहादुर अचानक लापता हो गया। उसका ट्रक एक पहाड़ी मोड़ पर खड़ा मिला। इंजन चालू था, हेडलाइटें जल रही थीं, लेकिन भीम कहीं नहीं था। पुलिस ने कई दिनों तक तलाश की, मगर उसका कोई पता नहीं चला। जब ट्रक की जांच की गई तो ड्राइवर की सीट के पीछे धूल जमी हुई थी और उस धूल पर किसी ने उंगली से नेपाली भाषा में सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, मैं उसे ले गई। आज भी नेपाल के उस रास्ते से गुजरने वाले कई ट्रक ड्राइवर दावा करते हैं कि आधी रात के बाद सफ़ेद कपड़ों में एक बूढ़ी औरत लिफ्ट मांगती दिखाई देती है, और जो भी उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है वो दोबारा कभी पहले जैसा नहीं रहता। अगर ये सिर्फ एक कहानी है तो फिर भीम बहादुर आज तक मिला क्यों नहीं?